हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैनरा बैंक के बारे में। इन्होंने अभी 2500 करोड़ की एडिशनल कैपिटल रेस करी है क्यूआईपी के थ्रू। तो हम आज के वीडियो में जानेंगे कि क्यूआईपी क्या होती है और एडिशनल कैपिटल रेस करने के बाद भी आज इनका शेयर गिरा क्यों, और इसमें किस किस ने इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्यूआईपी क्या होती है। तो अगर आसान भाषा में आप सिंपली ये समझिए कि अगर किसी लिस्टेड कंपनी को जो कि ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उसको अगर कैपिटल रेज करनी है बिना लीगल पेपर वर्क जमा करे सेबी में, तो क्यूआईपी के थ्रू वो रेज कर सकते हैं। ये एक कॉमन प्रोसेस है एडिशनल कैपिटल रेज करने के लिए लिस्टेड कंपनीज के लिए, इंडिया में भी और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी। और इसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, यानी कि एडिशनल कैपिटल किसको अलॉट हो सकती है या कौन सब्सक्राइब कर सकता है। तो ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं, वही इसके अंदर सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन्हीं को ही शेयर अलॉट किए जा सकते हैं। तो आप और मैं इसमें नहीं कर सकते हैं। और ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर सेबी रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, वो फाइनेंशियली सोफिस्टिकेटेड प्लेयर होते हैं। तो सेबी के अनुसार उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वेल इक्विप्ड होते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के साथ, और वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। अगर मैं या आप किसी शेयर में अलॉट करते हैं या आईपीओ में करते हैं, तो सेबी को थोड़ी ज्यादा रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि कोई नॉर्मल इन्वेस्टर को नुकसान ना हो। बट क्योंकि ये फाइनेंशियली सोफिस्टिकेटेड होते हैं, तो इसलिए उनको इतना ज्यादा लीगल पेपर वर्क नहीं करना पड़ता इस पैसे इस प्रोसेस के थ्रू पैसा रेज करने के लिए। और ऐसा किया क्यों गया था, क्यूआईपी क्यों लॉन्च की गई थी, तो इसका ये कारण है कि अगर ये क्यूआईपी नहीं होती, तो अगर कभी भी लिस्टेड कंपनी को पैसा चाहिए होता, तो वो फॉरेन प्लेयर्स के पास जाते या फॉरेन इन्वेस्टर के पास जाते। तो उसको कम करने के लिए सेबी ने ये एक रास्ता दिया है कि अगर आप सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को ही अपने शेयर अलॉट करेंगे, तो आपको अलाउड है विदाउट मच ऑफ लीगल पेपर वर्क। ऑल राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम सबसे पहले कैनरा बैंक का ओवरव्यू करें, तो ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 28,250 करोड़ है, जो कि इसको 159th रैंक पे लाता है फ्रॉम टॉप। और एक मिड कैप कंपनी है। मार्केट शेयर इसका 9.82% है और पिछले 5 साल में ये इंक्रीज हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक एरिया में। और इसकी शेयर होल्डिंग की अगर बात की जाए, तो 69.33% गवर्नमेंट के पास है। और इस क्यूआईपी के बाद, ये डेटा है 30 जून तक का, और इस क्यूआईपी के बाद ये घटकर रफली 62% के आसपास हो जाएगी इनकी होल्डिंग। और इसके अलावा रिटेल के पास रफली 15% शेयर है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 3.92 है, और म्यूचुअल फंड और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास रफली 12% है। इनसिग्निफिकेंट प्लेजिंग है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। फाइनेंशियल देखा जाए तो इसके रेवेन्यू कंसिस्टेंट रहे हैं थ्रू आउट 20,000 करोड़ से लेकर 24,000 करोड़ के बीच में। लेकिन नेट इनकम आप अगर देखेंगे तो इसकी लगातार बढ़ी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। इन्होंने अपने एनपीएस काफी कंट्रोल किए हैं, और उसकी वजह से इनकी नेट इनकम बढ़ रही है। तो ये एक बैंक अच्छा कर रहा है इस मामले में। और इनकी अगर आप ईपीएस भी देखें, तो वो भी लगातार बढ़ रही है। और अगर हम बात करें कि टिकर टेप के एनालिस्ट का इसके शेयर प्राइस के बारे में क्या व्यू है, तो उनके कुछ एनालिस्ट ने जब इसको रिव्यू किया और प्रिडिक्ट किया, तो उनके हिसाब से इसका प्राइस रफली होना चाहिए ऑन एन एवरेज 160.88, जो कि आज की क्लोजिंग 151 हुई है, लेकिन इसी के आसपास प्राइस थोड़े दिन पहले चल रहा था। तो ये एक रीजनेबल प्रिडिक्शन लगती है। और अगर
ये देखा जाए कि अगर ये बढ़ने पे आया तो ऑन द हायर साइड 208 रुपए तक वो एक्सपेक्ट करते हैं, और गिरने पे आया तो 70 रुपए तक भी वो कुछ एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे कि लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो अ, जैसा कि मैंने बताया कि क्यूआईपी क्या होती है, तो बैंक ने फाइनली अप्रूव कर दी है 24 तारीख को कि वो 16 करोड़ 73 लाख एडिशनल शेयर इशू करेंगे इस 2500 करोड़ की कैपिटल रेस करने के लिए क्यूआईपी के थ्रू। तो ये क्यूआईपी ओपन हुई थी 17 अगस्त को, क्लोज हुई 23 अगस्त को, और इसमें शेयर प्राइस रखा गया था 149.35। तो जैसा कि मैंने बताया, इसका ऐसा करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक इसमें 62.93 हो जाएगा, करेंटली 69.33 से, तो डाइल्यूशन हो जाएगा कैपिटल का। और उसके बाद अगर देखा जाए कि किसने किसने इसमें शेयर पिक किया, तो मेनली आज ये न्यूज में था क्योंकि इसमें पता लगा कि राकेश झुनझुनवाला, जो कि एस इन्वेस्टर हैं और इंडिया का वॉरेन बुफे उनको बोला जाता है, उन्होंने 1.59% स्टेक इसमें पिक किया है। और नॉर्मली ये समझा जाता है कि वो उन्हीं कंपनी में पैसा लगाते हैं जिसमें कि ग्रोथ के चांसेस हों, और वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। और इसके अलावा 7 बड़े इन्वेस्टर थे जिन्होंने की 5% से ज्यादा अलॉटमेंट ली। तो LIC ने 15.91%, BNP पैरिबास ने 12.55, सोसाइटी जनरल ने 7.97, इंडियन बैंक और ICICI प्रूडेंशियल ने 6.37, और मॉर्गन स्टैनले ने 6.16, और वॉलरेडो वेंचर पार्टनर ने 6.05% हिस्सा इसमें लिया है। तो ये कुछ बड़े इन्वेस्टर थे। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैपिटल रेस करी, जो कि अच्छी बात है, और उसके बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व हैं, राकेश झुनझुनवाला जी ने स्टेक लिया, फिर भी स्टॉक का प्राइस गिरा क्यों? तो एक्चुअली में जब इसकी क्यूआईपी फाइनल की गई तो 24 अगस्त को थोड़ा सा स्टॉक प्राइस थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन आज इसमें 3% की गिरावट देखी गई। तो उसके प्रमुख कारण ये हैं कि एक तो क्यूआईपी प्राइस, जो कि क्यूआईबी इन्वेस्टर के लिए रखा गया था 149.35, और मार्केट में प्राइस थोड़ा ज्यादा चल रहा था, तो उसको फैक्टर इन करने के लिए थोड़ा सा मार्केट में प्राइस गिरा, जो कि अब 151 के आसपास आ गया। तो एक रीजन वही है कि उनको सस्ते में शेयर दिए गए, तो मार्केट ने उसको फैक्टर इन किया। दूसरा कारण ये है कि इस कैपिटल को रेस करने के बाद भी, हालांकि ये कैपिटल रेस इनको हेल्प करेगा अपनी कैपिटल रेशो इंप्रूव करने में, जो कि काफी बिगड़ गई थी लास्ट ईयर जब इनका मर्जर हुआ था सिंडिकेट बैंक के साथ। तो हालांकि ये हेल्प करेगा, लेकिन अभी भी इनकी जो सीईटी होती है, कॉमन इक्विटी टीयर रेशो, जो कि एक कैपिटल रेशो है, और उससे आइडिया लगाया जाता है कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ जाए इकोनॉमी में। तो वो अगर देखा जाए तो इनके पीयर्स की रहती है 9.8 से 11.6 के बीच में, और जबकि इनकी ये कैपिटल रेस करने के बाद भी 8.9 से 9.3 पे आएगी। तो ये बताता है कि इनको शायद फ्यूचर में फर्दर कैपिटल रेस करने की भी जरूरत हो। तो अभी भी इनकी पूरी रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट हुई है। हालांकि इससे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी इंप्रूव हुई है, बट स्टिल लाइक एनालिस्ट का ये मानना है कि शायद इनको कुछ और कैपिटल रेस करनी पड़ेगी। और इन्होंने दिसंबर 20 में भी 2000 करोड़ की कैपिटल रेस करी थी। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से आज शेयर प्राइस ने थोड़ी सी करेक्शन दिखाई। और अगर अब आप जानना चाहेंगे कि क्या व्यू है इसमें मेरा, या क्या ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं इसकी शेयर प्राइस ग्रोथ के बारे में यहाँ से, तो मोस्टली जो ब्रोकरेज फर्म है वो 150 टू 170 का प्राइस बता रही हैं। ये 151 पे चल रहा है, तो अराउंड 20 रुपए की यहाँ से मूवमेंट कुछ ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट कर रही हैं। हालांकि एमके ग्लोबल फाइनेंशियल, एक जो ब्रोकरेज कंपनी है, उन्होंने इसका प्राइस 185
प्रोडिक्ट किया है आने वाले टाइम में। तो उनके हिसाब से इनको मेजर कंसर्न थी सिंडिकेट बैंक के मर्जर के बाद, जो कि अब काफी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, और ये एडिशनल कैपिटल इनको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो उनके हिसाब से इसमें पोटेंशियल है 185 तक भी जाने का। तो ये तो हो गई ब्रोकरेज हाउस की। और अब अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन इसके ऊपर ये है कि बैंक के बैंक की नेट इनकम बढ़ी है, बैंक अच्छा कर रहा है, एनपीए घटा रहा है, और डेफिनेटली एक कैपिटल इंक्रीज उनको फर्दर हेल्प करेगा अपने रिस्क को कम करने में और ग्रो करने में। तो ओवर और बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें अगर पैसा लगा रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ देख रहे होंगे इसकी फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, जब आपको लगे कि थोड़ा सा शेयर प्राइस कम हुआ है तो आप इसको खरीद सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं अपनी कैपिटल। बाकी शॉर्ट टर्म में न्यूज अच्छी है तो सूनर और लेटर शायद इस पे इम्पैक्ट करेगी, बट शॉर्ट टर्म में बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि अननोन होते हैं, तो उसमें पूरा अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। लेकिन डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज है जिसका कि इम्पैक्ट आने वाले दिनों में दिखना चाहिए। और बाकी अगेन ये मेरी प्योरली पर्सनल ओपिनियन है, जैसा कि मैं हमेशा डिस्क्लेमर लगाता हूँ। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, और खुद और फर्दर एनालिसिस कीजिए बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। तो ये आज का एक वीडियो था कैनरा बैंक के बारे में। और दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू।